जैसे मां ने पुकारा, हनुमान जी महाराज ऊपर से नीचे कूद गए, वही छोटे से स्वरूप में। और दर्शन करिए, जैसे हनुमान जी नीचे गए, सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी बोले, मैं राम जी का दूत हूं। प्रभु ने मुद्रिका दी थी आपको देने के लिए, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। सीता मैया पूछी, आप तो बानर है, अब प्रभु नर है, ये बानर और नर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने सुग्रीव व बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को भरोसा दिलाकर हनुमान जी कहते, मां चिंता मत करिए, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। और कुछ दिनों की बात है, मां धैर्य रखिए, कपियों की सेना तैयार हो चुकी है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेके चले जाएंगे। कुछ दिन धीरज रखिए, ले जाने के लिए तो मैं अभी लेके जा सकता हूं। किसने बोला? कितने बड़े हैं हनुमान जी? इतने छोटे हनुमान जी सीता मैया की गोदी में बैठे हैं, कही रहे कि मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके ले जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने की अनुमति नहीं दी है, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, लेके चला जाता। सीता मैया सोची, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए मुझे उठाएंगे। देखने में तो 1.5 फुट के लग रहे हैं। हनुमान जी से मां बोली, उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के सारे बानर का साइज तुम्हारे है? हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना विशाल? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ। लेकिन जीवन में कभी अपने माता पिता के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए है? जैसे यहां दर्शन करिए, जैसे सीता मैया ने कहा कि आप में तो बड़ा बल है, हनुमान जी बोले, मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में न बल है न बुद्धि है, हम कुछ भी करते हैं तो अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु श्री राम जी के प्रताप से करते हैं। मां भगवान के प्रताप का भरोसा है हमें। सीता मैया ने हनुमान जी के भाव का दर्शन किया। सीता जी मां है ना, कहिए। और जानते हैं मां का पहला टारगेट राम प्रिय जाना हो तात बगुन निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो जाइए, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। इतना मां ने कहा, हनुमान जी सुनते रहे। लेकिन जब अंतिम वाला आशीर्वाद दिया सीता मैया ने, कहा, हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। ये आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे। यहां फल लगे हैं बाग में, देखिए है ना, ऑरेंज भी लगा है। सफेद रंग के कौन फल होता है वो? सफेद रंग का कोई फल होता है? सीताफल सफेद होता है, अंदर अंदर सफेद होता है। कौन बोला सफेद होता है? अंदर तो सेवो सफेद होता है। कहिए कहिए कहिए, हमको याद है। सफेद जामुन खाए कभी? आज तक सफेद जामुन नहीं खाए हैं। काला जामुन, काला जामुन तो सब खाया होगा। काला खाए तो क्या खाए? हम खाए हैं सफेद जामुन।
कलकत्ता बहुत मिलता है, आप खाए होंगे, आपको पता नहीं कि वो सफेद जामुन उसी का नाम है। यहां देखिए ऑरेंज भी लगा है, सफेद जामुन भी लगा है पूरे पंडाल में। हनुमान जी बोले माँ इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? अब हम कह दिए इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखाइए दो। खा लूं मां? सीता मैया बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिन कर भय माता मोहिनाई, मुझे उनका भय नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। सीता मैया तो बल देख चुकी है हनुमान जी का, कहा ठीक है जाओ खाओ। हनुमान जी आए, पहले छक कर पेट भर के फल खाए, उसके बाद फलों को तोड़कर रखवालों पर फेंकने लगे। रखवाले बोले फेंकने तो 4-5 फेंकेगा, उससे क्या बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले फल से काम नहीं हुआ तो फल खाए ऐसी, उसके बाद तरु तोड़ने लगा। क्या करने लगे? वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले टूटे हनुमान जी पर पकड़ने के लिए, हनुमान जी को काप पकड़े, हनुमान जी उनको पकड़ लिए। गोस्वामी जी कहते हैं 15 राक्षस रखवाले को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ा, पकड़कर नीचे माटी में दबाकर हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। सीताराम 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 सीताराम। रक्षक मर्द मर्द रगड़ रगड़ के मार डाला। जितने रखवाले आए हनुमान जी रगड़ डाले। अंत में 10-12 बचे, आधे को इधर पकड़कर आधे को इधर पकड़कर। अभी एक ही बार नीचे रगड़ा था हनुमान जी ने सीताराम, तब तक वो चिल्लाए हम ही लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले मतलब सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा। हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग। क्या हुआ? बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया हुआ है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला आगे का सुन लीजिए। ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी, जितना मेंटेनेंस पे आपने खर्चा किया था उजाड़ दिया। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? बोला हम बता रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन। खाए सी फल और बिटप उपारे, फलों को खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम तो लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्दि मर्दि। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक वृक्ष ले लिए थे, वृक्ष में लपेट के घुमा घुमा के सबको मार डाले। 4-5 भट इधर उधर से छटक के बच गए। वो जाके रावण से बोले सबको मार दिया सरकार। रावण बोला फिर रगड़ के मारा, इस बार झाड़ू लगाया, स्टाइल बदल दिया। जैसे सामने पहुंचे घुमा के मारा, सब मरी गए। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले 25 भट पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोला हुआ क्या? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। बोला क्यों? सरकार पीछे वालों को पूंछ में लपेट के फेंक दिया ऊपर, ऐसा फेंका कि सब एस्केप वेलोसिटी क्रॉस करके ऊपर चले गए पृथ्वी के बाहर। हम 1.5 घंटा खुद खड़े थे कि कहूं टपके तो लेके पहुंचे आपके पास, कोई नहीं आया। सब सैटेलाइट बन करके पृथ्वी का राउंड मार रहे हैं वहीं पर, कोई नीचे नहीं गिरा, सबको मार दिया। अच्छा, रावण का बेटा है अक्षय कुमार, क्या नाम है? अक्षय कुमार। अच्छा आप बताओ, अंगद जी एक बात बोले थे, क्या? मैं जा तो सकता हूं, आ नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, जो चला जाएगा वो आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि अंगद में और रावण के इस बेटे अक्षय कुमार में शत्रुता थी। अंगद को पता है कि लंका यदि चला गया और अक्षय कुमार मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए बोल रहे थे जी संशय कछु फिरती बारा। जब हनुमान जी लंका के लिए चले तो अंगद जी ने हनुमान जी से स्पेशल रिक्वेस्ट किया, हनुमान जी
और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमार मिले ना उसको मत छोड़िएगा, उसको जरूर मारिएगा, उसके चलते मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार चला संग लय सुभट अपारा, सुभटों की विशाल सेना लेकर अक्षय कुमार चला। हनुमान जी महाराज देखे एक विशाल वृक्ष लेकर उसके रथ की ओर दौड़ पड़े और पूरा का पूरा वृक्ष जय कुमार सी कछु मर्देसी कछु मिलिए सी धरी। हनुमान जी कुछ को मारे, कैसे मारे? प्रेम से उठाते थे सरकार हाथ पर रखकर। अच्छा आप लोग ढील जानते हैं? ढील अंग्रेजी में क्या बोलते हो? कछुआ लाइस बोलते हैं। LIC। यहां जो होता है बाल में, यहां क्या बोलते हैं? चूहे। जुआ ना तो बड़ी खुशी होती पकड़ा ही पाए बड़ा। पकड़ा गया, अब उसको प्लेटफॉर्म पर रखा जाता था ऐसे यहां पर। हाँ। और उसको ले करके तो उसी प्रकार हनुमान जी उठा करके रखते हैं। कछु मार कछु मर्देसी कछु मिलिए सी धरी। हनुमान जी कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को मसल के मार दिए। इधर उधर से छटके दो चार, जाकर रावण से बोले प्रभु मर गया, आपका बेटा मर गया। रावण बोला क्या बोले? बोले बेटा को छोड़िए, आगे जो बोल रहे हैं वो सुनिए। आपको गलत सूचना दी गई है कि कपि आया है, कपि नहीं आया है। रावण बोला कौन है फिर? बोले मरकट है प्रभु, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी है और काटता भी है, मरकट। अच्छा। मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ। मेघनाथ से बोला देखो उसको बांध करके लाना, मारना मत। क्यों? रावण जानता है मारने जाएगा खुद मर जाएगा। मेघनाथ ने उस राक्षस को बुला के पूछा ही बताओ मेरे भाई अक्षय कुमार को कैसे? पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी मेघनाथ के रथ पर दे मारे। एक ये वृक्ष गिरने के पहले रथ से कूद के भाग लिया, उसका रथ टूट गया, माया करके ऊपर आकाश में जाके खड़ा हो गया मेघनाथ। उसके साथ जो महाभट थे हनुमान जी गोस्वामी जी कहते हैं पकड़कर अपने शरीर में रगड़ना शुरू किए। रहे महाभट्टा के संगा गही गही कपि मर रही निजे अंगा। ऐसा रगड़े शरीर में हनुमान जी सबका चमड़ा छिल गया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं, मेघनाथ मूर्छित हो गया। मन में सोचा कि मैं इस कपि से जीत नहीं पाऊंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया हनुमान जी पर। और आपको भी पता होगा बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र का कैसे पड़ जाएगा? हनुमान जी देखे ब्रह्मास्त्र तो आज विफल हो जाएगा, इसकी महिमा गिर जाएगी। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, हनुमान जी केवल देखे ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन गिरे भी तो खाली जगह पे नहीं गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर पड़े, दबा के मार डाले उनको। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को आदेश देता है चलो उठा करके ले चलो इस बानर को। 2 बार मेघनाथ बोला, एक भी राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहे। मेघनाथ कहता है सुनाई नहीं दे रहा है। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, अभी अभी ये बानर बेहोश है, आप कह रहे उठा करके ले चलो। सोचिए हम उठाने के लिए गए,
और जैसे हम पास में पहुंचे इसको होश आ गया। तो आप तो दूर रहेंगे, हम इसके रेंज में मिल जाएंगे। तो फिर ने नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी ले गए। सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठा करके रावण के दरबार की ओर बढ़े। आप बताओ हनुमान जी बेहोश है? कहिए कहिए, नाटक चल रहा है ना। 5 मिनट हनुमान जी भी आनंद थोड़ा लिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। अरे आ गए घरे। हनुमान जी दाएं बाएं देखे राक्षसों को, बोले हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब तो सिर के पास जो राक्षस थे सब थर थर कांपने लगे। बोले हम उठा नहीं रहे थे, हम सच बता रहे थे, हम तो मना कर दिए थे, हम डिक्लाइन मोड में थे, हमने वो बोले थे हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। राक्षस बोले हम आज दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आप शुरू करिए, हुडुम्बा बुम्बा भी बोल देंगे, केवल रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर से बोलना पड़ेगा। राक्षस बोले गला फाड़ के बोलेंगे। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम। शत्रु का नाम लेते हो। जो हनुमान जी को राक्षस उठाए थे बोले अरे चुप रहो चुप रहो, चुप चुप, जगा हुआ है सोया नहीं है, तुमको क्या पता बेहोश है, जगा है। टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुम भी गाओ राम सिया राम जय जय राम। में जाकर हनुमान जी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाया। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, समझाने में अपनी ऊर्जा उसी के पीछे खर्च करनी चाहिए जो समझने को तैयार है। जो पहले से समझ के बैठा है उसको भगवानों नहीं समझा सकते। रावण ने कहा मेरा गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु उल्टी आ गई है। बानर, हनुमान जी बोले उल्टा मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। बोला अच्छा अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को इसका प्राण निकाल लो। विभीषण जी ने आकर कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण बोला अच्छा ठीक है दूसरा दंड सोचता हूं। अब रावण सोचने लगा क्या दंड दिया जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? कहीं रावण को सुपर्णखा की नाक याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी अपनी पूंछ हाथ में लिए और रावण को दिखा दिखा के जैसे रावण देखे हनुमान जी पूंछ को प्रणाम करे। रावण बोला अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है। पूंछ में हनुमान जी तुरंत बोले थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण मेरी पूंछ में आग नहीं लगाएगा। रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग, बड़ा तेल घी सब समाप्त हो गया पूंछ पर लपेटते लपेटते। राक्षस जाते थे अपने घर के सामने, हनुमान जी आते थे तो घर से कपड़ा लेकर के आते थे। हनुमान जी से कहते ये धोती, ये मेरा घर, मैं एकदम फ्रेश धोती लेकर आया हूं, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ दिखाओ, घर दिखाओ हमको अपना। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, कपड़ा तेल घी, एक बार आग लगने दो बस, उसके छत पर प्रसादी देने में आऊंगा। और पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी महाराज एक विशाल आकार धारण करके उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी जिस जिस घर से चंदा आया था उसके छत पर केवल कूद जाते थे बस। विभीषण जी के घर पर नहीं कूदे। क्यों नहीं कूदे आपको पता है? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, पहली बात, न कपड़ा दिए थे, न तेल न घी। हनुमान जी सोचे जब चंदा दिए नहीं तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको।
एक विभीषण जी का घर बच गया, पूरी लंका पिघल गई हो। हाँ, ये बात अलग है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अगले दिन रावण ने विश्वकर्मा जी को बुलवाया और अपनी लंका को फिर पहले जैसा बनवा लिया। अगले दिन ही हनुमान जी समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए, सीता मैया के पास गए, चूड़ामणि लेकर के राम जी के पास आकर मां की पूरी सूचना दिए। भगवान ने खूब दुलार किया। राम जी पूछे, बताओ समुद्र पार करके लंका कैसे जला दिया? के ही विधि दहेव दुर्ग अति बंका। हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया है। राम जी बोले, किसने किया है? हनुमान जी बोले, करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। मैं ही मुझको थामा तूफान आंधियों में, तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना तूफान आंधियों में, तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर। के किनारे पहुंचे हैं, बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। राम जी ने पूछा, समुद्र कैसे पार करें? विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ है, मेरी मानिए, आप प्रार्थना करिए। भगवान प्रार्थना के लिए, मार्ग के लिए प्रार्थना पर बैठते हैं। रावण ने विभीषण जी के पीछे 2 गुप्तचरों को भेजा है, जिनका नाम है सुख सारण। पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने वापस रावण के पास भेजा उनको। रावण ने उनसे पूछा, सब कितनी बड़ी सेना है? बोले, ये न पूछिए, विशाल सेना है। रावण पूछता है, उसमें सबसे वीर योद्धा कौन है वहां पर? सुख सारण बोले, वीर का तो नहीं, कमजोर का पता चला है। रावण बोला, कौन है? बोले, जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे कमजोर सिपाही है। सुख सारण ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण ने उनको भी प्रहार किया है। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गया। विनयन मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन मार्ग मांगने में जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण भैया से बोले, निकालो मेरा धनुष बाण। ऐ भगवान, संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरंत जंतु जल निधि जब जाने। ऐ त्राहिमाम करके समुद्र नारायण प्रकट हो गए, प्रभु मेरी रक्षा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। समुद्र देवता ने कहा, प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धीरा। अगर गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाच सहज जड़ करनी। हम सभी जड़ हैं, हम अपने विवेक से व्यवहार नहीं करते। आपने हमको जो करने के लिए कहा है, हम उसका पालन करते हैं। प्रभु आपकी सेना में 2 कपि ऐसे हैं जिनका नाम है नल नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर भी तैरेगा जल में। और हम आपको बतावें, आशीर्वाद नहीं मिला था, श्राप मिला था। ऋषि मुनियों है। भगवान ने कहा, इस बाण का क्या करूं? बोले, प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ है। भगवान शिव के लिंग की स्थापना राम जी ने की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। एक बार आइए भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। दर्शन करिए, रामेश्वरम भगवान का मंदिर है। जय हो प्रभु। इसके बाद भगवान कपियों की सेना को लेकर लंका के सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा गया, रावण नहीं माना।
युद्ध प्रारंभ हुआ है। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मार दी गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। लेकिन आपसे निवेदन करूं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त होती? अच्छा आप बताओ, राम जी यदि जगाने के लिए कहते तो क्या लक्ष्मण जी ना जगते? राम जी के आगे कौन बचेगा हो? राम जी जानबूझ के नहीं जगाए, सबको संजीवनी बूटी में फंसाए रखे। क्यों? लक्ष्मण जी 14 साल से राम जी की सेवा में सोए ही नहीं है, दिन रात जगे। भगवान सोचे कम से कम संजीवनी बूटी के ही कारण मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए राम जी ने जगाया नहीं। अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी, उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी है। सबको मुक्त कराने के बाद रावण चला युद्ध करने। बार बार प्रभु उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल जाती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप इसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले और संधान करके प्रभु ने छोड़ा। 20 बाण ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हथों पचारी, कहाँ राम रन हथों पचारी, कहाँ राम रन हथों पचारी। चिल्लाया रावण, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया, उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी के द्वारा रावण की अंतिम क्रिया हुई भैया। इसके पश्चात विभीषण जी राजा बने, सीता मैया को लेकर आए। ये नकली सीता जी है, असली सीता मैया कहाँ है? अग्नि में बैठी है। इसलिए भगवान ने वहां एक झूठी रचना रची, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। स्पष्ट गोस्वामी जी ने लिख दिया, प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल के चली आई। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई, जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण को आकाश से लुटा दिया, पुष्पक विमान में भरकर। जितने बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, पांव का हाथ में पहन लिए, हाथ वाला पांव में पहन लिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, उल्टा पुल्टा सब कपड़ा गहना पहन के राम जी के पास आकर सभी कपि पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी गदगद हो गए, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो बेहोश हो जाते देखकर। भगवान बोले निर्भय रहिएगा। या बात समझिए, हमारे लिए तो हमारे बकलोलवे कन्हैया के बराबर है जो हमारे पास में रहता है। इसलिए ये जितने कपि भालू हैं भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं। इसलिए भगवान हम सबको प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान के सामने ना खूब बढ़िया सज के जाना चाहिए। पिता के सामने जब संतान सज धज के आती है ना, तो पिता को जो प्रसन्नता होती है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई लोग नहाए के वही फटा हुआ तौलिया पहन के भगवान के सामने चले जाएंगे, प्रभु संकट दूर करो। काहे का संकट दूर करूं? इतना कपड़ा लगा हुआ है, उसके बाद तुम फटा तौलिया पहन के आ गए हो, कैसे दूर करो? भगवान के आगे सज धज के जाइए, भगवान को भी प्रसन्नता हो, दिया हूं तो उपयोग कर रहा है? चमरकट स्टाइल में नहीं रहना चाहिए हो, एकदम कितनों मिल जाए, एकदम दीनहीन दशा में, नया कपड़ा बक्सा में। अब हाँ दिमक। अरे कई लोग, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें जींस पैंट होता, आप सभी लोग जानते हैं जींस पैंट। तो हमारे एक हिंदी के गुरु जी थे एन राय सर, तो कहते थे कि आजकल का लड़का लोग तिरपाल पहन के प्रसन्न होता है। जींस पैंट को तिरपाल बोलते थे। आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी।
जींस पैंट का आविष्कार कैसे हुआ पता है आपको? एक आदमी था, इसका नाम था लिवाइस स्ट्रॉस। तो उसको टेंडर मिला माइंस में खुदाई का। तो उसके जो वर्कर थे, खुदाई करते थे माइंस में, तो कपड़े फट जाते थे। तो जिससे जींस पैंट बनता है, उस कपड़े से सामान को ढका जाता था पहले। अब वो बार बार वर्करों का कपड़ा फट जाए, तो उसने देखा है मोटा कपड़ा है, तो इसी का उसने पैंट बना के वर्करों को दे दिया कि मोटा है तो लंबा दिन तक चलेगा। उसी के नाम से कंपनी भी है, लिवाइस बोल के। जिस आदमी ने इसका खोज किया था पैंट का, लिवाइस स्ट्रॉस, उसी के नाम से कंपनी भी है। और आजकल हम लोग फैशन में पहनते हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, खूब पहनी है, अच्छी बात है। हाँ, ठंड के समय में तो पहनना ही चाहिए, ठंड कम लगेगी। कहो धोती में तो भगवान मालिक है। हाँ। लेकिन धोती का एक अलग आनंद है, क्या बात है, कोई टेंशन नहीं, लगता है फ्री लगता है। अच्छा आप बताओ, घुटने भर पानी लगा हो, कोई जीन्स पैंट वाला पार करके दिख के है, ये मान के रखिए। और यदि भगवान के हैं तो अपनी संतान जानकर भगवान हमको हमेशा प्रेम करेंगे, इसमें कभी अविश्वास मत आने दीजिएगा। भगवान ने खूब दुलार किया, कपियों को कहा निर्भय होकर रहिएगा, किसी से डरिएगा मत। कोई भी कहेगा तो हमारा नाम ले लीजिएगा और कहिएगा अरे चरण के चरण के चरण के। इस पूरे 9 दिन में हम भोजपुरी गाना एको नहीं गाए, यहां पर जानबूझ के नहीं गाए, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जाते जाते सुना दे रहा हूं एक। कोई भी कहेगा तो कहिएगा अरे चरण के चरण के चरण के आई पंडाल हम राम कथा सुननी, आई पंडाल हम राम कथा सुननी। अब मिट्टी के अरे चरण के चरण के चरण के। माननीय श्री लक्ष्मण शरण दास जी महाराज, लक्ष्मण भैया राजस्थानी थे, ये उनकी रचना है, उन्होंने ये पद लिखा है भोजपुरी भाषा में है? कहते हैं क्या, सब जगत जी सियानु गवाक चतुर्वेद महेंद्र सठ निसठ अंगद, इन सब को लेकर भगवान चले, जय घोष हुआ। घूमते घूमते भगवान तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां जाकर हनुमान जी से बोले शीघ्र जाइए। कहां? अयोध्या जाइए, 1 दिन बचा है। मेरे भाई भरत को संदेशा दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। भरत जी को सूचना नहीं मिलेगी तो भरत अपने प्राण का त्याग कर देंगे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या पहुंचे। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम त्रिशावंत जिमी पाई पीयूष। अब भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ से आए, और सुनो कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। दो द्वार द्वार आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। स्वागत के लिए आकर के खड़ी है।
भगवान पुष्पक विमान से उतरे, पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा। लक्ष्मण भैया के साथ दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। उसके बाद भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं राम जी अनेक रूप में प्रकट होकर सबको भगवान ने आलिंगन किया है। एक साथ भगवान सबसे जाकर मिले हैं। अमित रूप प्रगटे तहि काला, यथा जोग मिले सबही कृपाला। गुरुदेव का परिचय मित्रों से कराया, मित्रों का परिचय गुरु जी से कराया। राम जी जानते हैं कि मेरी माँ कैकेयी लज्जित है, इसलिए राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन गए। जाकर अनेक प्रकार से माँ को समझाया है। गुरु आज्ञा लेकर प्रभु ने भाइयों को अपने हाथ से सजाया है। स्वयं स्नान करके राम जी 14 वर्ष बाद दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए। भैया प्रवीण भैया सरकार को भी लेके जाइए तिलक के लिए बाबूजी तिलक के लिए। जैसे भगवान 14 वर्ष बाद दिव्य वस्त्र आभूषण में आए, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। दिव्य सिंहासन मांगा है गुरुदेव भगवान ने। भगवान मेरी मां जानकी मैया के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। देवता आकाश से जय जयकार करके पुष्प की वर्षा करने लगे। और अयोध्या के सिंहासन पर भगवान विराजमान है और भगवान के मस्तक पर प्रथम तिलक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के हाथों संपन्न होता है। बाबा कहते हैं ए जी प्रथम तिलक वशिष्ठ के धाम, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के धाम, उन सब कथा जाकर कब काकभूषुंडी जी के श्रीमुख से श्रवण किया। शंकर भगवान कहते हैं देवी जब आप सती के रूप में थी, आपका शरीर शांत हुआ, तब मुझे वैराग्य हुआ और तब मराल का रूप धारण करके मैं भी काकभूषुंडी सरोवर में जाकर काकभूषुंडी जी के मुख से पूरी राम कथा श्रवण की। मां ने फिर प्रश्न किया प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, गरुण जी को कैसे मोह हुआ? इस प्रसंग को मैंने पहले दिन की कथा में आपको श्रवण कराया था। आगे के प्रसंग में बाबा ने काकभूषुंडी गरुण संवाद को सुनाया है। मानस के कितने घाट हैं? कहिए 4। नीलगिरी पर्वत भक्ति घाट पर श्री काकभूषुंडी जी महाराज ने कथा को पूर्ण किया। ज्ञान घाट पर भगवान शंकर मां पार्वती के सामने कथा पूर्ण करते हैं। पार्वती मैया बार बार कहती है मैं कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वे, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कले। मां कहती है प्रभु मैं कृत्य हो गई, सारे संशय भ्रम समाप्त हो गए, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम जागृत हो गया। तीसरा कर्म कांड घाट तीर्थराज प्रयाग। मानस में ऐसा कोई उल्लेख स्पष्ट नहीं मिलता है जिससे पता चले कि इस घाट पर भी कथा पूरी भई। तो संतों का ऐसा मत है कि आज भी तीर्थराज प्रयाग में सूक्ष्म रूप से श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को राम कथा गंगा श्रवण करा रहे हैं। चौथे घाट पर शरणागति घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को विश्राम करते हुए कहते हैं मोसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव हे। काम ही नारी प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुख विना